Good day to all of you student. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson number 4. Name of the chapter is The Enemy and name of the writer is Pearl S. Buck, and student it's part 6 of this chapter. Student, our chapter start from here, and before this we have read, इससे पहले हमने पढ़ा था The young American man woke, जो यंग अमेरिकन आदमी था वो उठा, एंड सो वीक, वो इतना कमज़ोरी फील कर रहा था, हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड, और उसकी नीली आंखें जो थी इतनी टेरिफाइड थी, भयानक थी, व्हेन ही परसीव, जब उसे पता चला वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पे है, दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और हना जो है मजबूर हो गई सॉरी कहने के लिए, शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद उसको सर्व किया, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, कि कोई भी जो नौकर था घर का कोई भी वहाँ नहीं आया उसको सर्व करने के लिए. When she came in first time, और जब वो पहली बार अंदर आई, she saw him summon his small strength, उसने देखा वो अपने आप में कुछ थोड़ी ताकत लाने की कोशिश कर रहा है, to be prepared for some fearful thing, कि अगर कुछ फेयरफुल चीज़ होती है उसके लिए वो तैयार रहेगा. Don't be afraid, she begged him softly, उसने बोला डरने की ज़रूरत नहीं है. How come you speak English, he gasped, उसने जो है हाँफते हुए पूछा. How come, कैसे आई, you speak English, आप इंग्लिश बोलते हैं. आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, उसने बोला मैं एक लंबे टाइम के लिए अमेरिका में रही हूँ मैं. शी सा दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा वो कुछ जवाब तो देना चाहता है परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया. सो शी नेल्ट, फिर वो नीचे झुकी, फेड हिम जेंटली, और उसने बड़े आराम से जो है उसको भोजन दिया, खाने के लिए दिया, फेड किया. और किससे दिया स्टूडेंट? फ्रॉम द पोर्सिलेन स्पून, एक पोर्सिलेन चम्मच था उससे उसको खाना खिलाया. ही एट अनविलिंगली, उसने खाना खाया लेकिन अनविलिंगली, विलिंगली होता है इच्छा से, अनविलिंगली ना चाहते हुए उसने खाना खाया, बट स्टिल ही एट, फिर भी उसने जो है खाया. नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, उसने बोला अब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, आप में जो है मजबूती आ जाएगी. नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, नॉट लाइकिंग हिम, उसको वो पसंद नहीं करती थी, फिर भी जो है उसको मूव टू कम्फर्ट हिम, उसको जो है कम्फर्ट आराम देने के लिए उसको हिली वहाँ से. ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया. व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब सदाओ जो है तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद आया, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग, उसने देखा कि यंग आदमी तो बैठा हुआ है. हीज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और उसके चेहरे पे कोई भी ब्लडलेस नहीं है और कोई भी खून के धब्बे नहीं है उसके अब चेहरे पे, और विद द एफर्ट वो कोशिश कर रहा है. लाई डाउन, और कोशिश कर रहा था, एफर्ट कर रहा था उठने की. लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई, और सदाओ ने बोला लाई डाउन, लेटे रहो. डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो. ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने आदमी को नीचे जो है उसको फोर्स किया और लटा दिया. एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड, उसने पर्सन को है, ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड, उसने जो है बड़ी जेंटली और स्ट्रांगली ताकत से जो उस आदमी को लिटा दिया और एग्जामिन करने लगा उसके जख्मों को, वाउंड को. यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, आप अपने आप को जान से मार सकते हो अगर आप ऐसे काम करते हो. ही स्कोल्डेड, उसने उसको जो है गुस्सा करके बोला. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, उस बॉय, अमेरिकन बॉय ने जो है बोला व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आप क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ. ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, वो सिर्फ 17 साल का ही नज़र आ रहा था. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे अपने आप को हैंड कर दोगे, क्या तुम मुझे अपने आप को सरेंडर करोगे. फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने जो है कोई जवाब नहीं दिया. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपनी एग्जामिनेशन जो है ख़त्म कर दी, उसने उसको चेक करना बंद किया. एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर उसके बाद जो है सिल्क जो क्विल्ट था उसके ऊपर डाल दिया, एक चादर सी डाल दी सिल्क की. आई डो नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, उसने बोला. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, और डॉक्टर सदाओ ने बोला मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा. यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम तो युद्ध के कैदी हो. नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ मत बताओ. ही पुट अप हिज हैंड्स एज ही सा द यंग मैन, उसने हाथ ऊपर किए जैसे उसने यंग आदमी को बोला. वॉज अबाउट टू स्पीक, अभी कहने ही वाला था. डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, और मुझे अपना नाम भी बताने की कोशिश मत करना जब तक मैं पूछूँ ना. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट,
वो अमेरिकन मैन और जो डॉक्टर सदाव था दोनों ने एक दूसरे को देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, और यंग मैन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और अपना चेहरा जो दीवार की तरफ जो है उसने टर्न किया। ओके ही विस्पर्ड, उसने बोला ठीक है। हिज माउथ ए बिटर लाइन, उसके चेहरे पे जो थी एक बहुत कड़वी लाइन नज़र आ रही थी, गुस्सा नज़र आ रहा था। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव, और दरवाजे के बाहर में, उस कमरे के दरवाजे के बाहर में जो है डॉक्टर हाना वेट कर रही थी डॉक्टर का। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल, और डॉक्टर सदाव ने देखा कि वो प्रॉब्लम में है। सदाओ, यमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैनॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। और उसने क्या बोला हाना ने, सदाओ यमी टेल्स मी, यमी ने हमें ये बोला है कि सर्वेंट फील्स दे कैनॉट स्टे, कि नौकर जो है वहाँ नहीं रहेंगे। इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, अगर हमने इस आदमी को यहाँ पे छुपा के रखा तो नौकर भी यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, चले जाएंगे। शी सेड, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग, और उसने बताया कि शी टेल्स मी, मुझे ये भी बताया हाना ने, दे आर सेइंग, वो ये भी कह रहे हैं कि यू एंड आई वर सो लॉन्ग, कि तुम और मैं जो हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, और उसने ये बोला कि शी टेल्स मी, उसने ये मुझे बताया, दे आर सेइंग, सारे नौकर ने ये बताया है कि दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि आप डॉक्टर सदाव और हना जो है वो अमेरिका में रहे हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने देश को जो है भूल गए थे। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, और वो हमें भी अमेरिकन ही सोचते हैं, क्योंकि हमने अमेरिकन जो है, जो वार प्रिजनर ऑफ वार है, उसको जो हमने पना दी अपने घर में, तो वो ये सोचते हैं कि हम भी अमेरिकन ही हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली, सदाव ने बोला ऐसे ये सच्चाई नहीं है। अमेरिकन आर आवर एनिमीज, और अमेरिकन जो है वो तो हमारे दुश्मन है। बट आई हैव बिन ट्रेंड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन हमें ये ट्रेनिंग दी गई है टू लेट ए मैन, नॉट टू लेट ए मैन डाई, कि किसी भी आदमी को मरने मत दो, इफ़ आई कैन हेल्प इट, अगर हम मदद कर सकते हैं। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, और नौकर जो है समझ नहीं पाए। शी सेड ऑन्शियसली, उसने जो है चिंतित होकर बोला। नो, ही एग्रीड, वो जो है सहमत हो गया कि ठीक है। तो सर्वेंट ने बोला, सर्वेंट जो है इससे सहमत नहीं हो पाए। शी सेड, उसने, हाना ने ये बोला कि नौकर इस बात को नहीं समझते हैं। और डॉक्टर सनाव जो एग्री हो गया, ठीक है। नो, नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, neither seemed able to say more and somehow the household dragged on, neither seemed able to say more, उसने जो है ज़्यादा कहने योग्य नहीं था। and somehow the household dragged on, किसी तरह से घर चल रहा था। the servant grew more watchful, और सर्वेंट तो अब और ज़्यादा तेज नज़र रखने लगे थे। their courtesy was as careful as ever, और उनकी जो दयालुता थी इतनी केयरफुल थी, इतना ध्यान से वो थे जैसे कि पहले थे। but their eyes were cold upon the peers of the whom they were hired, और परंतु अब उनकी आंखें क्या हो गई थी, पहले तो वो कहते देयर कोर्सी वाज सो केयरफुल एज एवर, और उनकी दयालुता जो बहुत ही उनके ऊपर थी, बहुत दया से रहते थे, जो सर्वेंट थे बहुत अच्छे थे, परंतु अब उनकी आंखें क्या थी, वो कोल्ड हो गई थी। अपॉन द पेयर टू हुम, अपॉन द पेयर मीन्स दोनों पे, डॉक्टर सदाओ और हना पे जो है वो कोल्ड आइज उनकी हो गई थी। टू होम दे वर हायर्ड, जिन्होंने उनको हायर कर रखा था, जिन्होंने उनको जॉब दे रखी थी, अब वो उनके लिए कुछ और ही सोच रहे थे। इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर ऑट टू डू, ये तो कहते हैं क्लियर है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक जो बूढ़ा माली था उसने बोला कि ये तो क्लियर है कि हमारा मास्टर क्या करना चाहता है। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, और माली कहता मैंने तो सारी ज़िंदगी फूलों के साथ ही, सारी ज़िंदगी जो है फूलों के साथ काम किया। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मोस, और वो मोस में भी स्पेशलिस्ट था। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान, और माली ने क्या किया था, सदाओ के फादर के लिए एक बहुत अच्छा मोस का बाग बनाया था जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट ए लीफ और ए पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट सर्विस, और उसने जो है स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन, और उसने बड़े अच्छे से जो है चमकता हुआ ग्रीन कारपेट बिछाया था लगातार, कि ताकि एक भी पत्ता या कोई पाइन जो है, पाइन नीडल जो है, कोई भी एक पाइन की जो नीडल है उसकी जो नोक है वो ख़राब ना कर सके, मार मीन्स ख़राब ना कर सके। द वेलवेट ऑफ द सरफेस, जो सरफेस का वेलवेट कलर था उसको जो है ख़राब नहीं कर सके। जो उसने बाग बनाया था डॉक्टर सदाओ के फादर के लिए, तो उसने उसको इतने अच्छे से बनाया था कि उसको कोई भी जो है कोई पत्ता या कोई नीडल से ख़राब ना हो।
माई ओल्ड मास्टर सन्स नो वेरी वेल वट ही ऑट टू डू। तो उसने बोला माली ने कि माई ओल्ड मास्टर सन, कि जो मेरा मालिक था, जो डॉक्टर सदाऊ के पिताजी थे, उनका जो कहते हैं मास्टर सन, जो डॉक्टर सदाऊ के फादर थे, वो डॉक्टर सदाऊ के लिए बोल रहा है कि अब मेरे जो मालिक थे, बुजुर्ग मालिक थे, उनका बेटा जो है नोज़ वेरी वेल, उसे खुद पता है कि क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, उसने बोला, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक, और पिंचिंग ए बर्ड, उसने एक कली को जो है बुश में से, झाड़ियों में से तोड़ते हुए बोला। When the man was so near death, why did he not let him bleed? कहते जब आदमी मरने ही वाला है तो उसका खून निकलने दो। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook said contemptuously. कुक ने बोला, जो रसोई में काम करती, उसने बोला, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड, कि वो जो यंग मास्टर है, जो डॉक्टर सदाऊ है, वो इतना अपने स्किल में इतना प्राउडफुल है कि वो तो इतना गर्व है उसको अपने स्किल पे कि वो जो है बचा सकता है, किसी की ज़िंदगी भी बचा सकता है। और द कुक सेड कंटेम्पचुअसली, कुक ने जो है निंदा करते हुए ऐसे बोला, शी स्प्लिट से फाउल्स नेक स्किलफुली, और उसने क्या किया, बड़ी स्किलफुली, बड़े तरीके से जो है फाउल, पक्षी की गर्दन को अलग कर दिया। एंड हेल्ड द फ्लटिंग बर्ड, और उसने पकड़े रखा जो फ्लटिंग बर्ड था, जो पक्षी था, फड़फड़ा रहा था। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द विस्टारिया वाइन, और उसने क्या बोला कि इसके जो खून के हैं उसको जो विस्टारिया वाइन में डाल दो। लेट इट्स ब्लड फ्लो, और जो ये पक्षी का खून है ना, इसको फ्लो करने दो, कहाँ, विस्टारिया वाइन की जड़ों में डाल दो। ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र, और खून जो होता है ये सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र अच्छा है। एंड इसमें जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, उत्पत्ति ज़्यादा है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और जो ओल्ड गार्डनर था, बूढ़ा माली था, वो इसके एक भी खून को जो है वेस्ट नहीं करना चाहता था, सारे उसके खून की बूंदें जो है उसकी वाइन की जड़ों में डालना चाहता था। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, इट इज़ द चिल्ड्रन, कहते हैं हमें ये सोचना है, ये जो हम बाग लगा हुआ है, जो चीज़ें लगा रहे हैं, किसके लिए, इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, जिनके बच्चों के लिए हमें सोचना चाहिए, ये उनके लिए है जिनके बच्चे हैं। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक, हमें सोचना चाहिए कि ये किसके बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। यम्मी सेड सैडली, यम्मी ने बोला, वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, कहते क्या होगा अगर उनके पिताजी को जो है कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, एज ए जो है वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, वो निंदा होगी, तो क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ द हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वेरांडा नियर बाय। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की, वट दे सेड, जो भी उन्होंने कहा, फ्रॉम द ईयर्स ऑफ द हाना, जो भी उन्होंने हाना से सुना, उसको कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेट्स फ्लावर, और हना कहाँ पे खड़ी हुई थी, वरांडा में खड़ी हुई थी, और जो वरांडा में जो फ्लावर्स थे उनको ठीक कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन द पर्पस, और उसे ये भी पता था, हना को ये पता था कि दे स्पोक ऑन द पर्पस दैट शी माइट हियर, कि जो वो बोल रहे हैं उसको ज़रूर सुनना चाहिए, जो नौकर उसको बोल रहे हैं, जो नौकर हिदायतें दे रहे हैं, वो ज़रूर सुननी चाहिए। दैट दे वर राइट, और क्योंकि वो सही हैं, शी न्यू टू, और वो इसको भी पता था, इन मोस्ट ऑफ हर बिंग, और उसको ये पता था कि सारे सब कामों में जो है उसे पता था कि वो सही हैं। बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, परंतु एक दूसरा भी पार्ट था जिसको वो खुद नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लिंकिंग ऑफ द प्रिजनर, ये नहीं था कि सेंटिमेंट से एक भावना थी प्रिजनर के साथ, जो है प्रिजनर को लाइक कर रही थी, लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, कि वो प्रिजनर के साथ जो है उसकी एक कुछ भावनाएं थी, इमोशनल थी उसकी लाइकिंग के लिए, तो ऐसा भी नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, उसे पता था कि ये कैदी है। शी हैड नॉट लाइक हिम इवन यस्टरडे, उसको तब भी वो पसंद नहीं था, कल भी पसंद नहीं था, जब उसको लेके आए गए थे उसके इलाज के लिए उसे, तब में भी पसंद नहीं था। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू द 6th part of this chapter. I think you might have understood. So student, rest of the things I shall tell you in the next education video. And student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.